चिंटू शाम को पार्क में खेल रहा था। तभी उसे दूर कहीं पर आग की लपटें दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि होलिका दहन हो रहा है। उसके मन में जिज्ञासा जागी कि होली मनाया जाता है ये तो ठीक है, पर एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है ये बात उसे नहीं पता थी। वह घर वापस आया। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, जैसे सभी त्योहारों के पीछे एक कहानी है, क्या होली के त्योहार की भी कोई कहानी है? दादी ने कहा, हाँ बेटा, इसके पीछे भी एक पुरानी प्रचलित कहानी है। चिंटू बोला, फिर मुझे भी वो कहानी सुननी है दादी। दादी ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये लड्डू खा लो। दादी ने कहा, वैसे तो होली की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध है, पर एक सबसे प्रचलित कथा है होलिका दहन की, जो है भक्त प्रहलाद की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत ही ताकतवर था और वह चाहता था कि पूरा संसार केवल उसकी पूजा करे और उसके हिसाब से चले। लेकिन उनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वह श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। प्रहलाद को श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करता देखकर उसके पिता हिरण्यकश्यप हमेशा क्रोधित होते और कई बार उसको चेतावनी देते कि वह उनकी भक्ति करना छोड़ दे, किंतु प्रहलाद उनकी बात नहीं मानता और हमेशा विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अनेकों जतन किए जिससे उनका पुत्र विष्णु जी की भक्ति करना छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी श्रद्धा और भक्ति निरंतर बढ़ती रही। अनेकों कोशिशों के बाद भी जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति को तोड़ नहीं पाया तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में बैठकर भी जलेगी नहीं, वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। किंतु प्रहलाद वहाँ भी हाथ जोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन रहा और उनका नाम जपता रहा। प्रहलाद की इतनी कठोर भक्ति के कारण प्रभु ने उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया और उसकी बुआ होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में ना जले, वह उसमें जल गई। तभी से मान्यता है कि होलिका दहन की शुरुआत हुई और होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार लोगों में सद्भावना और प्रेम के उद्देश्य से मनाया जाने लगा, जो रंगों का प्रमुख त्यौहार भी है।